हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिएटर टॉक शो के आज के एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट है संजय लूनिया जी, जो कि बुक वर्ल्ड यंगेस्ट बुक पब्लिशर है, जिनकी बुक पब्लिशिंग एजेंसी है। और साथ ही साथ इन्होंने 3 बुक्स लिख रखी है, जिसमें से 2 इनकी टॉप सेलर बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक्स है, और उसमें से एक बुक के ऊपर तो इनकी मूवी बनने वाली है उस बुक के ऊपर। तो आज हम काफी सारी जानकारी इनसे लेने वाले हैं कि कैसे बुक पब्लिशिंग एजेंसी बना सकते हैं, बुक कैसे लिखी जाती है, बुक कैसे पब्लिश की जाती है। काफी सारी बातें हम करने वाले इस पॉडकास्ट के अंदर। तो बने रहिएगा अंत तक और देखते रहिए इस पॉडकास्ट को पूरा गाइस। संजय भाई, मैं जस्ट कहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए। मैंने तो आपके बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। Okay, this is Sanjay Lunia, world's youngest publisher, author of 3 books, one of India's highest paid fiction and non-fiction coach, and founder of Endgame Publishing. ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो संजय भाई, जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। आप इतने यंग एज के अंदर बुक पब्लिशिंग एजेंसी चला रहे हैं, 2 2 3 3 बुक लिख चुके हैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ, पहले आप क्या करते थे, कैसे बुक लिखना स्टार्ट किया और एजेंसी कैसे बनाई, थोड़ा बताइए इसके ऊपर। Yeah, so मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में on November 7th when I published my first book in the name of love. ओके तो तब उस बुक में ना बहुत सारी गलतियां थी, ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स एंड सो मेनी। तब आई वाज अ न्यूबी इन द इंडस्ट्री, मुझे इतना पता नहीं था कि क्या कैसे इस इंडस्ट्री में क्या होता है। ओके तो इसलिए आई डिड नॉट गो फॉर एन एडिटर, अ प्रोफेशनल एडिटर और इवन अ गुड पब्लिशर। तो ओके इसलिए आई हैड टू फेस लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन फ्रॉम पीपल क्लोज वंस। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया कि इतने सारे मिस्टेक्स है बुक में, कौन ही पढ़ेगा, ओके तू बेटा लिखना ही छोड़ दे। आई हर्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट इट फ्रॉम द बैक एंड। तब आई फेल्ट दैट आई हैव टू डू समथिंग दैट ब्रिंग्स अ रीबाउंड, और कि ओके मैं दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। So that is where my journey started, the journey of approving myself, and still now I'm doing the same. ओके ओके। तो जब आपने बुक लिखना स्टार्ट किया, फिर एजेंसी कैसे बनाई आपने, मतलब आपका एजेंसी बनाने का क्या पर्पस था, मतलब फिर Yeah. आपने कैसे सोचा एजेंसी क्रिएट करने So का। first I worked as a book editor, book reviewer। जैसे मैंने वर्क किया एक कंपनी ओके पे फॉर एन ईयर। इट वाज अ स्टार्टअप। वो स्टार्टअप अभी exist नहीं करता, बिकॉज so many startups actually end within 6 7 months of राइट, being found. That's बिल्कुल। crazy, I mean. But still, I gave my best. I used to like 300 to 400 rupees per day, per month. Sorry, per month, 300 to 400 rupees per month, and I was still happy because somewhere I was working for a startup, and startups have good budgets. So after ओके working as a book reviewer for a really long time, I then started getting mentorship from various other mentors, Sri Lanka, from Russia, from USA. मेरे ओके mentors से मैं connect हुआ और ओके उनसे जुड़ा और उनसे editing सीखा मैंने, and I worked as a freelancer editor. The first time when I was working as a freelancer editor, my salary was around 1200 rupees per month, ओके which was actually very low because editors को उतना मिलता है. But since I was working and practicing, for ओके। experience sake, and मुझे पता चला कि would I be doing good or not in the नहीं नहीं industry. नहीं। So after I edited like 3 4 books, ओके। सब books जो भी मैं edit कर रहा हूँ were going on bestsellers list, ओ ग्रेट। Amazon bestseller या फिर कोई भी bestsellers list. They were going on bestsellers list. That was when I realized the potential कि हाँ, जो भी मैं edit कर रहा हूँ it's somewhere going, it's somewhere excellent, or say that somewhere its ओके quality बहुत अच्छा है या बहुत जबरदस्त है. ओके So that ओके became my emperor skill, or say that skill which I'm very expertise in. Then I thought कि okay, editing is what I can do. It's niche specific. मतलब हर इंसान को editing नहीं चाहिए. बुक लिखने राइट वाले ही करोड़ों में से लाखों होंगे, उसमें से editing तो फिर who has good amount of money they can only afford it. तो राइट। उसके लिए आई थॉट कि नो व्हाट आई कैन डू इज दैट एक एम्प्रेस स्किल हो गया, दैट इज एडिटिंग। उसके चारों और जो स्किल्स है, जैसे पब्लिशिंग हो, बुक फॉर्मेटिंग हो, प्रूफ रीडिंग हम्म हो, हम्म। तो ये इसके एर गहरे होते हैं। मतलब like book editing is one of the skills you require to run a publishing house, important skill है। उसके चारों ओर ये छोटी छोटी स्किल्स होती है, ओके which doesn't take much time to learn. And I believe in outsourcing or hiring people. So then I started hiring people, and so ऐसे फिर I started really getting into the industry, and then I opened my ओके own publishing house. That is Endgame Publishing House. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
ओके। तो संजय भाई, जैसे मतलब आपने बताया आपकी जर्नी, मतलब इस तरह आपने टीम बनाई, इस वजह से टीम बनाई और उसके बाद आपने एजेंसी स्टार्ट किया। तो मैं जानना चाहूंगा, एक बात मुझे जाननी है कि बेनिफिट क्या होते हैं बुक पब्लिश करने के। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑथर उसकी बुक पब्लिश करता है तो उससे बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं? एक तो रेवेन्यू मिलता है, और क्या बेनिफिट होते हैं एक बुक पब्लिश करने के? या personal branding. Most of the authors, I say 90% of the people who are writing book is for personal branding. The people ओके। look at them या लोगों ओके। के प्रति they have good personal branding then. मतलब जब भी लोग उनके बारे में सोचते या फिर बात करते तो they speak in a very well manner और say that ये बंदा और author है ओके। या फिर इसने बुक ली हुई है। तो एक टाइप का ट्रस्ट और क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड होता है एक बुक के ऊपर। जैसे अभी अगर आपने भी एक बुक लिख ली तो देन पीपल विल हैव ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी इन दैट टॉपिक। No, I'll give you. There was one student of mine जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक जॉब चाहिए थी फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो ओके। देन शी अप्रोच्ड मी कि संजय कैन फिक्शन बुक हेल्प मी ये जॉब पोजीशन के लिए। I told ओके। why not, and then she joined my mentorship program. After 40 days she was at the job position started because वो काफी उसको एक्सपर्ट समझने लगे। She wrote a book on project management and she became an expert in the industry. ओके। So whether you are an expert or not, आपको अगर ज्ञान है नहीं, but you can still start zero and become an expert by the way you write the book, or you can become an expert by writing the book at least, क्योंकि बहुत रिसर्च लगता है ना। तो उस रिसर्च और उस नॉलेज और वो एक्सपीरियंस आपको बुक लिखने में हेल्प करता है। एंड वन ऑफ द मेजर इज द रीजन इज दैट पैसिव इनकम। लाइक बैठे बैठे वंस यू कंप्लीट राइटिंग योर बुक, दैट ओके। पैसिव इनकम गोज ऑन फॉरएवर इन योर लाइफ। जब तक आपको आपके आपके फ्यूचर जनरेशन को भी उसकी रॉयल्टी मिल सकती है। जैसे हम्म। सी शेक्सपियर, यू सी जेके रॉलिंग और सी एनीवन, उनकी रॉयल्टी देखोगे तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी काइंड ऑफ सेटल्ड है विद दैट रॉयल्टी और ह्यूज रॉयल्टी। ओके। सो दिस इज these are the few reasons for writing a book. ओके। मीन्स मतलब पैसिव इनकम भी चलता है, और पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है बुक लिखना। पर्सनल ब्रांडिंग से आपकी एक्सपर्टीज भी गेन, उसको लोगों को लगने लगा कि आप इस Yeah, चीज के अंदर एक्सपर्ट हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है बुक लिखी हुई हो तो आपने। exactly, ओके। ओके। तो संजय, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बुक exactly. लिखने के लिए? क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास? Nothing. I'll tell you ओके। only the only आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन से फील्ड में जाना है या फिर आपको कौन से फील्ड में नाम कमाना है। That's it. ओके। From the start to the end, everything is available at your fingertips. आपके पास ओके। इंटरनेट कनेक्शन है। If you are watching this video or YouTube video, राइट। probably आपके पास सब कुछ होना चाहिए for writing a book. You just need a topic. उसके बाद there are several other tools you can use because globalization or technology को avoid करना is not something good to do. So using the technology, using the tools which we have, it's very easy to write a book. ओके। There is no requirement. आप समझते हो कि मुझे इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए या फिर मुझे इंग्लिश अच्छी आए तो मैं बुक लिखूं, बट दैट्स नॉट द केस। यू कैन गेट ग्रामरली, यू कैन गेट ग्रामरली प्रीमियम। अगर हो तो एडिटर को हायर कर लो, प्रूफ रीडर को हायर कर लो। सो ओके। इट्स ऑल अबाउट कि आपको करना है। इट टेक्स लॉट ओके। ऑफ डेडिकेशन। ओके। यानी इसके लिए कोई एडिटिंग स्किल की जरूरत नहीं है, कोई इतना मेजर वो जरूरत नहीं है। आप किसी हायर करके किसी एडिटर को भी उसको अपनी स्टोरी बता के लिखवा सकते हो आपकी बुक। आपका कंटेंट उसको बता दो, फिर वो नहीं उसको नहीं लिख नहीं, देगा। वो नहीं, सॉरी, ओके। वो नहीं। वो ओके। घोस्ट राइटिंग एक्चुअली। मतलब अभी ओके। आपने एक बुक लिखी ठीक है। और आप लिख रहे हो, मतलब ओके आपकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है बट आप ठीक ठाक लिख लिख पा रहे हो। तो ओके। वो जब आप एक एडिटर को देंगे तो वो एडिटर प्रॉपर्ली मॉडिफाई करके प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके आपको रिटर्न कर देगा। ओके। So it ओके। is all about editing and stuff like that. So it is ghost writing एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके बुक कोई और लिखता है और आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उनको पे करते हो, ओके। ओके। लाइक ओके। 2-3 lakhs और समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो आपके बारे में बुक लिखते हैं या फिर आपके कही गई टॉपिक पे बुक लिखते हैं और कॉपीराइट्स आपको देते हैं। तो दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट इन केस इफ यू आर अ न्यूबी एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच इन बीइंग एन ऑथर, देन प्रॉब्लम यू कैन राइट योर बुक एंड देन गिव इट फॉर ऑथरशिप और एडिटिंग और बुक एडिटिंग एंड सो ऑन। ओके। तो मतलब बुक लिखने के, अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउ टू राइट बुक, तो बुक कैसे लिखेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? मतलब कैसे एक पाथ बताएंगे कि इसे बुक लिखना है तो किस तरह लिख सकता है, अगर कोई बिगिनर है लिख रहा है तो खुद ही क्या क्या या उसे चीजें ध्यान रखनी फिक्शन चाहिए और बुक लिखते फिक्शन दो टाइम? हाँ। कैटेगरीज है। तो हम्म। या तो फिक्शन और नॉन फिक्शन दो कैटेगरीज है। फिक्शन देयर लॉन्ग सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि उसमें थोड़े रूल्स होते हैं। हालांकि डिटेल की फिक्शन है तो कुछ भी चलता है, स्टोरी तो है कुछ भी चलेगा, ओके। बट इन माय केस इट्स नॉट लाइक दैट। एनी पब्लिशिंग हाउस डजंट एक्सेप्ट द स्टोरीज एज इट। तो ओके। इसके लिए थोड़े रूल्स है, थोड़े ये सब है। बट फॉर नॉन फिक्शन व्हेन यू से हाउ टू राइट अ बुक,
is pretty in your fingertips. You have Quora.com, you have Answer Okay. the Public, you have Instagram, you have Facebook, you have Twitter. You can easily get on to what people wants to know about your field. You can Okay. easily get to know कि लोगों की क्या जरूरत है उस फील्ड में, या फिर what are they looking समझ for, and you can frame your own answers. So it's a lot of it's very easy to do actually if you want to write a book. ओके 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 ओके। तो एक फॉर एग्जांपल मान लो संजय कि हमने लिखवा ली बुक, यानी मतलब हमने ही खुद ने लिख ली, उसको रीराइट करवा लिया किसी अच्छे एडिटर से, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर अब बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, सेल्फ पब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर कैसे कर सकते हैं ये बुक को पब्लिश हम खुद? या सेल्फ पब्लिशिंग के लिए आपको कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है. बेसिकली सेल्फ पब्लिशिंग इज समथिंग इन विच यू पे फॉर द पब्लिशिंग प्रोसेस. इसमें दो ओके प्रकार का पब्लिशिंग होता है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है सेल्फ, एंड द ओके थर्ड वन इज हाइब्रिड व्हिच आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ओनली. तो ओके जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स होते हैं उनको आप बुक सबमिट करते हो, ठीक है। अगर उनको आपके बुक में पोटेंशियल देखा तो वो बुक आपको बिना कुछ पे किए ही आपकी बुक को वो कर देंगे, उसकी कर लेंगे और उनको जितना करना है वो कर लेंगे विदाउट चार्जिंग सिंगल फी टू यू. ओके ऑलराइट. और जब सेल्फ पब्लिशिंग होता है तब क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स एक्सेप्ट नहीं करते इजीली. जो न्यू ऑथर्स होते हैं जिसके पर्सनल ब्रांडिंग बुक के हिसाब से होने वाली होती है, लाइक नो पर्सनल ब्रांडिंग बिफोर द राइटिंग द बुक, तो इस केस में क्या होता है, द ऑथर पेज फॉर द पब्लिशिंग प्रोसेस लाइक फॉर एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कवर डिजाइनिंग, पब्लिशिंग और ये सब. Then the hybrid model is one in which both the publisher and the author pays some amount. कि पब्लिशर के साइड से थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ऑथर की साइड से थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, एंड दैट्स हाउ दे पब्लिश द बुक. So this is three types of publishing, or say that three models of publishing. ओके So royalty is high in self and hybrid. जो रॉयल्टी आप अगर आपको पैसे पर बुक के सेल पे होता है वो सेल्फ पब्लिशिंग और रॉयल और ये इसमें हाई होता है हाइब्रिड में. But traditional publishing, because the book is sold in bulk and you don't invest anything, you get a very low royalty. That is 7 to 8% of the book cost. Whereas in the self-publishing, you get 40 rupees per book, 35 to 40 rupees for the sale of book. ओके पर बुक पर हर एक बुक की सेल के ऊपर मतलब इंडिविजुअल कमीशन मिलता रहेगा आपको एक एक बुक Yeah, की सेल royalty. उसको royalty बोलते हैं. ओके रॉयल्टी So this is about publishing, and this is the publishing process. सेल्फ पब्लिशिंग इजी होता है, फास्ट होता है. लाइक यू कैन जस्ट पे ना, आप ही पे करते हो तो फास्ट में सर्विसेज आपको मिल जाएगी. ट्रेडिशनल माइट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 6 months to 2 years टू पब्लिश योर बुक. वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में, बट the success you get or the prestige you get because you don't pay anything to the publisher is very good or very high. उस prestige के कारण many people switch on to traditional or wait for traditional publishing package or say that acceptance from the publisher. और जो नहीं वेट कर पाते वो सेल्फ पब्लिशिंग ले लेते हैं. बट नाउ सेल्फ पब्लिशिंग इज कॉमन, इट्स इन ट्रेंड एक्चुअली. ओके तो सेल्फ पब्लिशिंग में ज्यादा खर्चा होता है या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ज्यादा खर्चा होता है, मतलब हाई कॉस्ट कौन सा पड़ता है इसमें? सेल्फ पब्लिशिंग में होता है क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग में यू हैव टू इन्वेस्ट. ओके. सेल्फ पब्लिशिंग. ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इज फॉर फ्री. आपको पूरे सब जो भी सर्विसेज है वो पब्लिशर आपको फ्री में देता है. ओके दैट इज फॉर फ्री. ट्रेडिशनल पब्लिशर्स डू इट फॉर फ्री एंड इट्स अ प्रेस्टीज कि हाँ आपके बुक में वाकई दम है, इसलिए उस पब्लिशर ने आपकी बुक ली है. ओके ओके ओके. तो सेल्फ पब्लिशिंग और एक थर्ड टाइप आपने बताया था, वो टाइप कौन सा था? हाइब्रिड आई थिंक. हाइब्रिड पब्लिशिंग या हाइब्रिड पब्लिशिंग. इसमें क्या होता है, थोड़ा अमाउंट सेल्फ पब्लिशर बेयर करता है और थोड़ा अमाउंट ऑथर बेयर करता है. इट इज अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड सेल्फ पब्लिशिंग टू बी ऑनेस्ट. ओके ओके ओके. तो इसमें भी रॉयल्टीज ओके मिड में होती है, मतलब 20 रुपीस 25 रुपीस पर बुक, डिपेंड्स अपॉन द एमआरपी ऑफ द बुक. ओके. और ये भी ज्यादा खर्चा नहीं लेता, बट सेल्फ पब्लिशिंग खर्चा होता है. But then you get the total rights, na? You get the rights of every aspect of the right of the book. But in hybrid, some rights are taken from you. Some major rights, filmmaking or audiobook making rights, might be at risk or stake. अगर आप hybrid publishing के लिए जाते हो तो. ओके. तो संजय, तो जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होती है उसमें राइट्स किसके पास होते हैं, ऑथर के पास या पब्लिशर के पास? ऑथर के पास. ओके. बट टू बी ऑनेस्ट, इनसाइडर टॉक्स जब मैं बोलूं, इनसाइड द इंडस्ट्री ये होता है, ये प्रैक्टिस होती है कि एक बार ऑथर बुक दे देना अपनी, तो जो भी चेंजेस करवाने हो वो ट्रेडिशनल पब्लिशर करवा देता है बिना टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ऑथर. लाइक बुक में क्या एडिट करना है, क्या डालना है, क्या निकालना है, कैरेक्टर्स को रखना है नहीं, किसको मारना है, किसको रखना है, एवरीथिंग ट्रेडिशनल पब्लिशर डिसाइड. क्यों? क्योंकि वो बड़ा सा अमाउंट बुक पे रखेंगे, राइट. Going to print around 10,000, 20,000, 30,000 copies of your book. तो वो रिस्क नहीं ले सकते कि भाई मार्केट में चलेगी या नहीं. Self publishers don't really care about your book. I mean, आप उनको पे कर रहे हो because at the first point, if you're paying them, then probably your book is not that good or like
बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, but it's a general sense that you are paying to them, so you नहीं, नहीं, have नहीं, all the बिल्कुल, rights. When it बिल्कुल। comes to traditional rights, आपको rights मिलेंगे, on paper you will have the rights, but in reality, on the ground reality, it doesn't. It's the other way out. ओके, ओके, ओके। तो संजय, अगर मैं बात करूं कि सेल्फ पब्लिशिंग की बात करते हैं हम, तो सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें, मतलब बुक पब्लिश करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है? Yeah, it is like everything publisher ही provide करेगा आपको, like ISBN लगता है, that is it. ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और प्रिंटर्स और ये सब तो है ना, पब्लिशर्स के खुद के कॉन्टैक्ट में होते हैं, खुद के रिलेशन में होते हैं, तो आपको उसके बारे में कुछ वरी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पब्लिशर खुद संभाल लेता है सब कुछ। ओके, तो आपको बस आपका बुक रेडी होना चाहिए, और आपकी बुक का जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली सेल्फ पब्लिशर्स के पास एडिटर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, सबको ही होते हैं। तो ओके, एनी वे इफ यू आर गोइंग फॉर अ सबमिशन, तो आपको सबमिशन गाइडलाइंस होते हैं उनके वेबसाइट पे। जैसे हमारी वेबसाइट पे 3 चैप्टर प्लस 10 सैंपल पेजेस ऐसा कुछ है, तो आप ये भेज देंगे, तो हम लोग, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। इन सिमिलर वे दूसरे अलग अलग हाउसेस के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ्स होते हैं। तो इन दैट वे यू कैन गेट इनटू द पब्लिशिंग। सो यू डोंट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट। आपका ओके, आधार पान वो तो ऑब्वियस है, वो तो प्रेटी ऑब्वियस है। बाकी सब ISBN और ये सब पब्लिशर ही आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, 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 ओके। तो संजय, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपने जो बुक लिखी थी, तब पहली बुक लिखी थी, तब आपकी एज क्या थी? किस एज में आपने पहली बुक लिखी और पहली बुक पब्लिश की 16। थी आपने? I was 16 when I ओह, published my first book. ग्रेट। ओके, ओके, ओके। तो फर्स्ट बुक आपने लिखी तो पब्लिश, सेल्फ पब्लिश की थी या फिर कैसे पब्लिश किया था आपने आपकी पहली बुक Yeah, को? self-publish. I self-publish. ISBN खुद ने ले लिया था from the website ओके, rajarammohanroy.com.in, और राजा राममोहन गूगल पे दबा दो, आपको आ जाएगा। ओके, And then printers और ये सब से बात करके we self-published it. Like ओके, got the printers and all, because अभी क्या होता है, अभी उस टाइम में ना, जब 2018 था, तब it was not that in hype. सेल्फ पब्लिशिंग इतना हाइप में नहीं था, तब it was ओके, something new, market was adapting. अभी तो ओके, इतनी कंपनीज बन चुके हैं that if you just pay one time and they maintain your stock, book cover, ये वो सब कुछ वो ही देख लेते हैं। You don't have to worry about anything. ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। यानी सब कुछ वही लोग देख लेते हैं। तो फिर आपका पर्पस क्या था, मतलब पहली बुक लिखने का आपका पर्पस क्या था? आप उससे कमाना चाहते थे या आपका ब्रांड बनाना चाहते हैं या शौक था आपका? क्या पर्पस था आपका पहली बुक लिखने का? Nothing. I mean, it was just a shock, I guess. I don't know. I mean, if you're asking me, I really don't know. मतलब ऐसे हो गया और ऐसे लिख लिया और ऐसे publish हो गया। I not बिल्कुल, have this objective of famous होना या फिर पैसे कमाना, because yeah, I was just 16. I was in 11th, I guess, 11th class, राइट। 11th after 10th, 11th I was. ओके, 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 So there was never an objective, Indian system, Indian education system. ओके। पैसों से जितना दूर रखती है, it keeps you away from सही money बात है, actually. सही बात है, बिल्कुल। ओके, नहीं, काफी अच्छी बात है कि आपने 16 की एज में एक बुक लिख ली। आज लोग, अच्छे अच्छे लोग नहीं लिख पाते हैं, और खुद ने सेल्फ पब्लिश भी कर ली, काफी ग्रेट, काफी अच्छी बात है। और अभी आपकी एज क्या है? रिस्क भरा हुआ था एक्चुअली। आई ऑर्डर लाइक 250 कॉपीज। आई एम 19 नाउ। 19 ना, और अभी आई आप एम 19। एजेंसी रन कर रहे हैं। कितने लोगों की टीम होगी आपकी एजेंसी के अंदर? 50 एम्प्लॉयज। ग्रेट, अमेजिंग। ये आपने एजेंसी की किस एज में चालू की थी? ये बुक पब्लिशिंग एजेंसी किस एज में चालू की थी, कब चालू की थी? 18 व्हेन आई वाज 18। एक ईयर ओके, अभी होने वाला है, ओके, ऑफिशियली 1 ईयर इज गोइंग टू हैपन। अभी ओके, हो जाएगा। ओके, 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 ओके। चलो, अच्छी बात है, एक साल होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से ही आपको आपकी 1 ईयर थैंक यू एनिवर्सरी सो के मच। लिए एजेंसी की। ओके। तो मैं थोड़ा आपसे यही जानना चाहूंगा संजय, कि थोड़ा अगर किसी को बुक पब्लिशिंग एजेंसी बनानी है तो कैसे वो बना सकता है? उसके लिए क्या रोड मैप चाहिए? आप क्या गाइडेंस देंगे कि एक एजेंसी बनाने के लिए क्या क्या ओके। रिक्वायरमेंट होती है? स्टेप बाय स्टेप प्लीज बताइए। या श्योर। फर्स्ट ये बताना चाहूंगा दैट इफ यू आर हैविंग अ पब्लिशिंग हाउस, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा आपको। बिकॉज देखो, अगर वंस यू आर गेटिंग द पेमेंट, लाइक वी रन ऑन हाइप मॉडल, तो थोड़ा ऑथर पे करता है, थोड़ा हम लोग फंड कर लेते हैं। तो हियर क्या होता है, एक बार आपने अगर बुक पब्लिश कर ली, तो एज अ पब्लिशर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुक कभी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। इट्स अ ओके, लाइफ टाइम कमिटमेंट। अनलेस अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक हो कि ये 2 इयर्स तक होगा या 3 इयर्स तक होगा, दैट मोस्ट पब्लिक पीपल डोंट डू। वो लाइक भूलते कि इसको भी स्पेसिफाई करना है। अनलेस दे डू दैट, वो लाइफ टाइम का एक कमिटमेंट बन जाता है, और उस कमिटमेंट से हटना मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज गोइंग टू स्टार्ट आउट एज एन पब्लिशिंग हाउस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कमिटमेंट को आप समझो, सोचो
सोचो और समझो and then only go into it. Or for that you'll need documents. Obviously, you'll need a business registrations, MSME registration, and things like that. I mean, it's Rajaram Mohan Roy registration, Ministry of Education ke registration. So Okay. these all things you'll need. Like these three are time. That is MSME registration, and one is your shop registration, or say that Okay. RC or anything that you have to take from the government for running an office, basically. And the third one Okay. is Rajaram Mohan Roy's official website page. As a publisher, you get registered. For that, you Okay. need your PAN card and all details so that you're a very publisher all across the globe. So these Okay. are the few requirements for you to publish. But then again, it's a lifetime commitment. You cannot इस commitment से आप सरक नहीं सकते कि हाँ मेरे को try करना है इसलिए मैं जाऊँ अंदर. So it is not this, Okay. because there are so many other careers out there जहाँ पे आपको try करना है तो आप जा सकते हैं, जैसे cafeteria है. Because everything यहाँ पे क्या services end हो जाती है within. If you are running a cafeteria, then probably 2-3 hours में service done हो जाता है. Okay. Client comes, have something to eat and gone. But here, once they come, they have to stay anywhere on the shelf or on the board, और कहीं पे उनकी books all the time you have to take. Of So course. just be careful when you're entering into this नहीं industry. नहीं, सो मतलब एजेंसी, बुक पब्लिशिंग एजेंसी बनाना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. ऐसा ही नहीं है कि आपने आप आज चालू किया फिर बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको फिर चालू क्या होगा रखना पता है, पड़ेगा. अगर आपने ऐसे कर दिया तो lawyers को आपको पे करना पड़ेगा और कुछ नहीं. अच्छा. You have to ओके. pay to the lawyers. That's it. ओके. 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 तो मतलब फिर संजय, तो इसके अंदर मतलब पहले एक बिगिनर तो स्टार्ट कर ही नहीं सकता है फिर. ऑफ कोर्स कोई एक्सपीरियंस, या तो कहीं पे जॉब करके पहले एक्सपीरियंस ले कोई पब्लिशिंग हाउस के अंदर, या खुद बुक्स लिख के पब्लिश करे, उसके बाद ही वही बंदा मतलब पब्लिश कर एजेंसी ओपन कर सकता है. Yes. उसके पहले रिकमेंडेड ही नहीं है जब तक आप एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस. बिकॉज आई स्टार्टेड एट 6, आई हैड एक्सपीरियंस टिल 18. जब ये हुआ आई हैड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री. तब आई टुक द डिसीजन टू ओपन अ पब्लिशिंग हाउस, राइट. तो Yeah. 2 years से इन एंड आउट पता चल जाए एटलीस्ट अ लिटिल बिट ऑफ द इंडस्ट्री. ओके. 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 तो मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर कोई मतलब पहले क्या करे, मतलब कोई कंटेंट राइटर बने या एडिटर बने, फिर उस किसी पब्लिशिंग हाउस में जॉब करे, या खुद की बुक लिख के पब्लिश करे, क्या आप रिकमेंड क्या करना चाहोगे अगर कोई एजेंसी ओपन करना चाहता है पहले तो क्या ऑथर करना बन लो. चाहिए? ओके. पहले ऑथर बन लो, एक अच्छी बुक लिख लो. ओके. फिर एडिटिंग एडिटर के जैसे काम कर लो. ठीक फिर है. लोगों को हायर करना शुरू करते हो. बीइंग एन ओके. ऑथर फर्स्ट, आपको समझ में आएगा अदर ऑथर्स की प्रॉब्लम्स. जब आप आपकी खुद के कस्टमर के पैरों में आप होगे, तभी तो आप कस्टमर के लिए कुछ बना पाओगे. दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट. तो बिल्कुल. बिल्कुल. उससे पहले आपको एक ऑथर बनना पड़ेगा. आपको फिगर आउट होगा कि इनको इसमें दिक्कत आ रही है, मेरे को उसमें दिक्कत आ रही है. And then you बिल्कुल. become an editor, because editor ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं in publish house. A publisher also earns a lot, but when it comes to self publishing, पूरा पैसा एडिटर के जेब में जाता है. Almost everything. Very few ओके. amount left with other people house. So you know, ओके. when editing and when you do it for like 1 year or so, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है अच्छा खासा, नाम अच्छा जाता है, फेम आ हाँ. जाता है थोड़ा हाँ. थोड़ा. हाँ. बिकॉज इफ यू डू ग्रेट इन दिस इंडस्ट्री, सब आपको रिफर करेंगे और आपका कंटेंट, आपका मंथली स्केड्यूल जब ब्लॉक होगा आपको पता भी नहीं चलेगा. ओके. Like 3 months, 4 months, you have no other client on board because all the clients are on board. मतलब ऐसा भी होता है अगर आप अच्छा कर पाते हो तो. And ओके. then you can take the decision to start a publishing house or work in a publishing house as an editor, either way. Or you can commission the books. Like अभी suppose if you are an editor and if you want to be a commissioning editor, तो basically आप दूसरे publishers को वो manuscript बेचते हो. That कि मुझे ये अच्छा लगा, मेरा recommendation है कि editors recommendation होता है वो. तो उसके हिसाब से if the agency is interested in the publishing person interested, they may publish it. So वैसा भी आप सकते हो. Instead of taking the load of taking care of everything, you can go for this. ओके. 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 ग्रेट. तो संजय, जैसे आपने बताया कि अब, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है, एक बुक का मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसे बेस्ट सेलिंग कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, मार्केटिंग Book प्रोसेस के बारे reviews, में. book ओके. sales और book reviews ही उसको एक बेस्ट सेलर बना सकती है. ओके. का जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इट्स लव एंड पोएट्री अबाउट लव. तो वो हम लोग है ना फरवरी या जनवरी में हिट करेंगे मार्केट में, बिकॉज दैट्स द टाइम, दैट्स विंटर एंड यू नो पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दैट. ओके. So it all boils down to आपके जो competitors हैं, not immediate competitors कि हाँ मैं ऑथर बन रहा हूँ तो चेतन भगत मेरा competitor हो गया, रविंदर सिंह मेरा competitor. ऐसा नहीं सोचना है आपको. बट उनकी बुक अगर आ रही है और आपकी बुक भी आ रही है सेम मंथ में, तो फिर ये नहीं हो सकता.
इधर उनकी बुक आए या इधर आपकी बुक आए. ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट आई कि कौन सा ऑथर कब बुक निकाल रहा है. उस ओके हिसाब से आपके कंटेंट कैलेंडर को वेरी स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा. ओके सपोज इफ चेतन भगत इफ यू राइटिंग रोमांटिक फिक्शन, दुर्गा दत्ता और रविंदर सिंह बुक लॉन्च कर रहे हैं, एंड इफ यू ओके लॉन्च योर बुक तो कौन ही पढ़ेगा, बिकॉज द होल रोमांटिक ऑडियंस विल बी इन देयर बुक. तो फिर आपके बुक कोई खरीदने वाला है नहीं. इनकेस इफ यू राइट हिस्टोरिकल फिक्शन और रविंदर सिंह या दुर्गा दत्ता बुक लॉन्च कर रहे हैं, so you don't have to worry about it. You ओके don't have to worry about it because then the genre are different. Historical fiction अलग है और romance अलग है. It really depends upon how much you can research about the book and about the field and genre especially, और आप कैसे book launch करें. तो इसमें forward का main play होता है. जैसे the last time we got forward from Sonu Sood, nearly thousands of copies were sold, e-books were sold of the book because we got Sonu Sood's forward, and sometimes it's press and media or say press releases which help a lot for the book to sell. इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप किस तरह से उसको प्रमोट करना चाहते हैं. लाइक यू वांट टू मेक ऑथरशिप एज अ होल लाइफ टाइम का कोर्स करियर, या डू यू वांट टू मेक इट वन टाइम और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करना है. सो इट डिपेंड्स अपॉन दो टू थिंग्स कि आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी. ओके 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 ओके. तो जैसे मतलब ये तो बताया कि आपने ऐसे टाइमिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सही टाइमिंग पे बुक ला रहे हैं, लेकिन और कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं लाइक एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या फिर कोई कोई और कोई वैसे भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं हमारी बुक पब्लिश होने के बाद, लॉन्च होने के बाद? फेसबुक फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आप यूज कर सकते हो फॉर मार्केटिंग. बट अगेन इसमें ना बुक रिव्यूज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई टेल यू, बुक रिव्यूज आर एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग. बुक ट्रेलर्स होते हैं, बुक के होर्डिंग्स होते हैं, बुक के ट्रेलर को एक सिनेमा थिएटर में रन करना, बुक का प्रमोशन करना, गिविंग अवे सैंपल चैप्टर्स. तो ये सब थोड़े मीडियम है. जैसे आप एक बुक को रन कर सकते हैं. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स अगर आप रन कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक. The last time there was a book called Selling Like Crazy, Sell Like Crazy. There was a book by Sabri Subi or some person like that. So he literally spammed everyone's, Instagram, Facebook, हर जगह उसकी book. Like मैं O2, I'm just checking my phone. It's like, hey, did you purchase my book? Facebook खोल रहा हूँ for ads and stuff. Hey, did you purchase my book? हर जगह उसकी book चाहिए. But then I did not purchase the book because I felt it was scammy. But still, the way he was marketing was like, damn, हर जगह वही छाया हुआ है. I think that is very important. And yes. Okay. So depends upon what type of book you're writing. So if you're writing non-fiction और आपको personal branding ही करना है तो आपको marketing करने की जरूरत भी नहीं है. Okay. You just leave the book as it is. और जब आप कोच कर रहे हो या फिर क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग इसके लिए होता है कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाओ या कंसल्टिंग इंडस्ट्री में जाओ या फिर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहो, तभी तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना है. अगर बिल्कुल इन्हीं 3 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है. और एंटरप्रेन्योर हो जो ऑनलाइन सेल्स करता हो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग है. ऑफलाइन सेल्स के लिए तो वो इतना कोई मायने नहीं रखता. तो फॉर दैट ओनली यू नीड अ बुक एंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है. राइट. ओके ओके. तो संजय, इसके अंदर हम अर्निंग पोटेंशियल कितना है? बुक पब्लिशिंग एजेंसी से हम कितना कमा सकते हैं ओके. क्योंकि इम्पोर्टेंट बात ये होती है हर किसी को पैसा कमाना है, तो इसका पोटेंशियल क्या है? जी. अगर आप प्रॉपर्ली रन करो और अगर आप प्रॉपर्ली एक बार एजेंसी को सेट कर लो और एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी बन जाओ तो नियरली 3 से ऊपर ही कमाओगे. ओके. 3 लाख से ऊपर ही कमा Monthly. सकोगे आप. आई मीन इफ यू सेट इट अप प्रॉपर्ली अगेन मंथली प्रॉपर्ली सेट किया तो. एंड दिस डजंट रिवील माय इनकम एनीवेयर. ये मेरे इनकम के अराउंड भी नहीं है ये फिगर. बट स्टिल आई टेल यू 3 लाख तो एवरेजली आप कमा सकते हो. Along with that, that is it. I mean, 3 lakhs के अराउंड आप कमा सकते हो. और इफ यू आर कोचिंग एंड कंसल्टिंग पीपल, क्या पता आप बहुत कुछ कमा सको इस इंडस्ट्री में. ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है. कोचिंग वाला बिजनेस तो बहुत बड़ा है फिर तो. यहाँ से तो बहुत ज्यादा ही कमा सकते हैं. I recently sent my course to BIS Gurukul. They are going to resell it. Okay, and great. then I'm planning for my own coaching institute also. ओह, अमेजिंग. तो संजय, इसके अंदर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अगर ई बुक होती है, क्योंकि आजकल सबसे पहले सभी क्रिएटर अगर जो हमको देख रहे हैं तो सबको ई बुक तो बना लेते हैं, तो वो ई बुक को भी पब्लिश करके ऐसा कुछ करके हम कमा सकते हैं? ई बुक से भी कमा सकते हैं हम पैसा? Yeah, definitely. E-book is still not exploited. कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है जो ई-बुक्स को ही सेल करके पैसा कमा रही है या फिर ई-बुक पे ज्यादा है. तो ऑब्वियसली यू कैन, बिकॉज जब आप पब्लिश करते हो यू नीड ISBN.
आप कितने भी बुक्स Amazon पे पब्लिश कर दो एआई साइन पे, ये नहीं होता ऑफिशियल। इफ यू हैव आईएसबीएन तभी आप एक ऑफिशियल ऑथर कहला सकते हो, क्योंकि तब एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट आपको एक नंबर दे रही है, एक यूनिक आइडेंटिटी दे रही है। तो वो ओके अवेयरनेस नहीं है ई बुक्स के लिए। तो पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर कि भाई Amazon पे डालने से ऑथर नहीं बन जाते। यू नीड, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी अवार्ड, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी सर्टिफिकेट्स अहेड, तो आपको आईएसबीएन नंबर देना ही पड़ता है। तो ओके इसलिए या ई बुक्स कैन बी अ बिग बिजनेस ओके ahead. ओके ओके Thanks for this idea. I might include it in my marketing plan. ओके तो संजय, तो ये आईएसबीएन नंबर को क्या एक इंडिविजुअल खुद लेना चाहे तो कितना खर्चा होता होगा इसके अंदर? कोई फॉर एग्जांपल मान लो कोई मार्केटर है, कोई फ्री, डिजिटल मार्केटर है, उसने कोई सब फ्री है। उसके एक्सपर्टीज पे उसने ई बुक लिख दी है, क्या वो उस ई बुक को रजिस्टर करवा सकता है आईएसबीएन से? अगर करवा सकता है तो क्या प्रोसीजर देता होगा और कितना खर्चा फ्री होता होगा, फ्री मुझे फ्री बता सकते हो? ओके मुफ्त। मोदी गवर्नमेंट ने मुफ्त दिया है, मुफ्त है वो, ओके फ्री ओके सर्विस है वो। यू ओके कैन, ग्रेट। एनीवन कैन गेट इट फॉर फ्री, बट थोड़ा वेट करना पड़ता है, 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। और बुक का नाम, बुक के कवर पेज, बुक का टाइटल वर्स हो, या फिर ओके ऑथर का नाम, एडिटर का नाम, ये सब चाहिए होता है। इसमें इसमें कोई बाकी सब कंटेंट की प्रोसेस फ्री लेंथ, है। कंटेंट की लेंथ भी कुछ होती है कि भाई इतने नहीं पेजेस की बुक होनी चाहिए, या मिनिमम नहीं, कुछ क्राइटेरिया है इसमें? नो, मेरी जो थर्ड बुक है जो अभी फिल्म बनने वाली है, वो केवल 15 पेजेस की बुक है। ओनली 15, 15 पेजेस की बुक। 15 1 5? 1 5, ओह वन दैट फाइव एंड इट्स गोइंग टू बी अ फिल्म सून। ओ या ग्रेट। तो नहीं नहीं, अमेजिंग है। तो फिर यू ऐसे में कैन, यू कैन सी ना हाउ मच। या हेलो या सॉरी। एग्जैक्टली, कि कैसे कर सकते हो आप, कितने भी पेजेस की आप लिख के पब्लिश कर ओके सकते हो। ओके और ओके अगर बुक में दम हो तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, यू विल नेवर नो। इवन इट ओके वाज astonishment फॉर द होल इंडस्ट्री कि यार 15 पेजेस की बुक एक फिल्म बन सकती है क्या। was a big question of debate at that time when it was going for a, and also for films I'll tell you at least 2 years आपको वेट करना ही पड़ता है। एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो एटलीस्ट 2 years 3 years से डायरेक्टर्स को वो ऑफ कोर्स, सेट करने में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बट टीम अच्छा टीम खासा पैसा बनाएंगे। मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय, अगर मैं या पूछूं ये अच्छा खासा पर्सनल, पैसा दे देते हैं एक बार। ओके नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, पैसे तो कमाना है एंड ऑफ द डे। पैसा इज इम्पोर्टेंट। तो संजय, मैं ये पूछना चाहूंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसा आपको भी पता है आज के डिजिटल वर्ल्ड में पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ रहा है। तो इसमें अगर इम्पोर्टेंट, कितना कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हम बुक लिख के पर्सनल ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? पावरफुल पर्सनल ब्रांड बन सकता है बुक लिखने के बाद? पर्सनल ब्रांडिंग, यस, तगड़ा, बहुत ही तगड़ा पर्सनल ब्रांड बन सकता है। व्हेन यू जस्ट अ सेकंड, बहुत ही तगड़ा पर्सनल ब्रांड बन सकता है जब आप एक बुक लिखते हो, या फिर जब आप एक बुक लिखवाते हो, या फिर ओके जो भी आप बुक पब्लिश करते हो आपके नाम पे। ओके लोग आपको इंस्टेंटली एक ऑथर बनते हो, तब एक रिलेटेबिलिटी होता है, बिकॉज इंडियन कल्चर और आई मीन हर एक कल्चर दुनिया के ये देखते हैं कि जो कवि हो या लेखक होते हैं उनको ज्यादा सम्मान दिया होता है, बिकॉज द चेंजेस स्टार्ट विद द बुक्स। ऐसे ओके ही नहीं, लिटरेचर, थोड़े टाइप ऑफ लिटरेचर को बैन किया जाता है और थोड़े टाइप ऑफ लिटरेचर को प्रमोट किया जाता है, बिकॉज ओके वो उस सोसाइटी को लीड करता है इनडायरेक्टली। बिकॉज ओके जो भी होता है स्कूल से ही, स्कूलिंग से चालू होता है। स्कूलिंग में फर्स्ट चीज क्या होती है, बुक्स ही होती है। उसके बाद आपको नियरली 24-25 ईयर्स तक आपको बुक्स में ही रहना होता है। ऑफ तो इट कोर्स। ऑल स्टार्ट्स विद बुक्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू ओके रीड बुक्स एंड लिटरेचर में ध्यान भी दे, और बुक्स लिखे और पब्लिश करे। और इससे लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। When you're dealing with in a business, chances are 75% extra dealing, so just because you're an author or an expert, recognized expert in the industry. ओके 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 ग्रेट ग्रेट। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका संजय जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि टीम, कितने लोगों की टीम बनानी पड़ती है, कैसे कैसे टीममेट की जरूरत पड़ती है अगर हम बुक पब्लिशिंग एजेंसी बना रहे हैं? तो मिनिमम जब एक बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट Okay, कर रहे हैं तो कितने लोगों की टीम होनी चाहिए, और क्या क्या मतलब कैसे कैसे लोग चाहिए हमें? मैंडेटरी है ये 4 रोल, एक पब्लिशर का, एक एडिटर का, एक प्रूफ रीडर का, और एक ग्राफिक डिजाइनर का। ये ओके 4 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उनको आप मल्टीप्लिकेशन नंबर से आप डिवाइड, अभी आप सपोज एग्जांपल आप 10 बुक पब्लिश करो एक महीने में, ओके तो यू नीड एटलीस्ट 10 एडिटर्स। तो ओके ऐसे ऐसे आप आपकी टीम बढ़ा सकते हो। बट ये 4 लोग जो होते हैं ना, वो पब्लिशिंग हाउस को रन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके शुरू में आई डिड मल्टीटास्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बुक का कवर बनाना मैं बना लेता था, एडिट करना मैं कर लेता, प्रूफ रीडिंग के लिए किसी और को देता था, पब्लिशिंग भी मैं कर लेता था। बट नाउ वी
ग्रू अप, राइट, एजेंसी ग्रू हुई तो एडिटर अलग है, प्रूफ रीडर अलग है, ग्राफिक डिजाइनर अलग है, फाउंडर अलग है। ऑफ कोर्स। तो ओनली पब्लिश करता हूँ मैं, वो भी ओके हाँ या ना बोलता हूँ कि हाँ ये अच्छा है मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ये नहीं अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ, दैट्स ओके इट। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। काफी अच्छी बात है। संजय, एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे एक एक अगर कोई एक बंदा है जो अपनी बुक लिखवाना चाहता है, मतलब प्रूफ रीडिंग करवाना चाहता है, उसने लिख लिया है, अब उसे पब्लिश भी करवाना चाहता है, चाहे वो पब्लिशर से करवा रहा है जैसे मान लेते हैं हम, तो उसको कितना खर्चा बैठता होगा, एक अमाउंट ऑफ कितना उसको मनी चाहिए एक बुक लिखवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए, मार्केट करने के लिए, कितना एक मिनिमम अमाउंट उसके अगर पास वो होना खुद चाहिए? लिखता है, हम्म। खुद लिखता है तो नियरली 10,000 रुपीज लगता है पब्लिशिंग का। अच्छे पब्लिशिंग हाउस पे जाओगे तो 10,000 चार्ज करेगा। और अगर वो बाहर लिखवाना चाहते हैं तो एनीवेयर अराउंड 3 to 4 लाख का खर्चा होगा, बाहर लिखवाना चाहते हैं तो, ओके बिकॉज इट टेक्स टाइम टू राइट अ बुक, ऐसे ओके। नहीं बनता, शिद्दत से लिखनी पड़ती है। इफ यू हैव सीन द मूवी शिद्दत, तो शिद्दत से लिखी जाती है बुक बिल्कुल एक। बिल्कुल। तो उसके लिए 3-4 महीने चले जाते कि इंसान के, और क्रेडिट्स भी नहीं मिलते कि उसने लिखी है करके। तो ओके इसलिए चार्ज हैवी होता है। अगर खुद ही पब्लिश करना चाहते हैं तो 10,000 तक हो सकता है, और एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के चार्जेस अलग होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कैसे बुक लिखी है। बट आई हैव चार्ज फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स 1.5 rupee per word, or some projects I have charged only 0.30 per word. It ओके। really depends upon कि आपको कैसी सर्विस बुक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट एनीवेयर डेफिनेटली। रेंजेस बिटवीन 0.30 to 1.5, 2 rupees also ओके। sometimes per word for editing it. सही है, सही It's a बात है। huge potential, it's a huge potential of बिल्कुल। money, especially when I say this, that is 30,000 40,000 words होते हैं एक book में minimum. So you ओके can multiply yourself, but once you complete one book editing, from you earn like 20-30,000. ओके So it's a pretty good thing if you are interested in and if you like books. ओके ओके ओके। जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और आप कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहोगे कि लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी बुक्स रिकमेंड करोगे कि वो पढ़ना चाहें, और Yeah. आपकी फेवरेट बुक कौन सी है बताइए प्लीज। Yeah, I'm a spiritual person. Like मेरे को spirituality बहुत पसंद है, not ओके religious but spiritual. Like spiritual means universe and soul and all these things. ओके So I'm following Deepak Chopra currently. This is my ओके current read. It is MetaHuman. But one more book that Deepak Chopra has written, that is The Seven Laws of Spiritual Success. ओके The Seven Laws of Spiritual Success is one of my favorite books, at least for 2021. And for all those who want to be an entrepreneur, read all the books written in your genre. अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी में डील करते तो read everything about crypto. If you're trying to build a startup, read everything about startup. There is ओके nothing like something you can avoid, something you can take away. Every book has ओके something to give you. And if the book is in the bestseller chart, और अगर आप बुक को देख सकते हो, visibility है मार्केट में, then why not? जहाँ से potential. So go for every damn book. Be selective क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. But in that, if you're being an entrepreneur, भाई आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है. Because it is very बिल्कुल important. आप एक भी चीज मिस कर दोगे तो मेजर पार्ट ऑफ योर इनकम माइट बी इन डेंजर। अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट करना नहीं सीखोगे तो इट विल बी, व्हाटएवर यू अर्न विल गो इन डेंजर। इट इज वेरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। ओके ओके, यानी जो भी फील्ड से हैं आप, उस फील्ड के अंदर सारा नॉलेज लीजिए, सभी बुक्स पढ़िए, ये सजेशन रहेगा आपका। जिस भी फील्ड से, सभी उसके सभी जितना कंटेंट वहाँ की बुक का है सब कंज्यूम करिए। भूल जाओ आप, है ना, ये जो करते हैं ना लोग, यूट्यूब पे हाँ जो कंटेंट अपलोड होता है, नॉट हाँ हाँ। इंटरव्यूज आई टेल यू, बट जो अदर जो होते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, जी। बुद्धिजीवी बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, बुक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपको। राइट। जो बुक में पढ़ा होता है वो आपको कम शब्दों में आपको बता देते हैं। तो इट इज बेटर दैट यू रीड बुक एंड गेट द होल नॉलेज। ओके ओके ओके। बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि एक आपकी लाइफ जर्नी जो रही, जो आपने इतना कुछ किया, बुक्स लिखी हैं, एजेंसी रन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, एक एडवाइस आपकी तरफ से? Experiment a lot. I started as a YouTuber in 2016. I had my YouTube channel 2016-17 ओके में, और फिर I started my podcasting, which I removed unfortunately. Anchor and all permission नहीं दे रहा था. Then I became an author, became an editor. Now I'm a ओके publisher. Now I'm going for a pageant, say a beauty pageant, a Mr. India finalist I am. ओके Mission Dreams Mr. India 2021. So ओके never stop experimenting with your life. I mean, don't settle. Never settle. Always try something ओके that excites you, जो आपको आपके बेड से उठने के लिए मजबूर ओके करते हैं. Have those goals, ओके have those future ambitions, and move ahead. Life is amazing. Like feel it.
राइट। आपकी लाइफ आप ही बेहतर कर सकते हो और कुछ नहीं। डेफिनेटली सब दूसरे लोग ज्ञान दे सकते हैं, आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन लाइफ बेटर आपको ही करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करते करते हैं। तो गाइस आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है हर चीज के बारे में, और होप गाइस आपको ये बुक पब्लिशिंग के ऊपर एजेंसी कैसे बनाते हैं सब कुछ क्लियर हुआ होगा और मजा आया होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। टिल देन बाय गाइस।